दोस्तों, आज की कहानी है बहू को तो बस मायके जाने की ही पड़ी रहती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सनैया को आज अलार्म की आवाज से प्यार हो रहा था। वो जैसे ही बजा अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ी हुई। वो आज बहुत खुश होकर जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी क्योंकि उसके सबसे प्यारी ससेरी बहन अमिता की शादी निकल आई है। सासी और माँ ने 2 दिन पहले ही खबर कर दी कि उसे जल्दी आना होगा क्योंकि सारी तैयारियां शॉपिंग अमिता सनैया के साथ ही करना चाहती थी। नाश्ता खाना एक साथ बना, सूटकेस भी जमाना है। सोची बच्चों के स्कूल से आते ही निकलना है। मायके जाने की खुशी में जैसे उसका समय कट ही नहीं रहा था। उसे इतना खुश और फुर्ती में देख सास सुबाजी समझ गई दाल में कुछ काला है। क्यों बहू रानी? वैसे तो बहुत सर दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द और आज जमीन पर नहीं पड़ रहे। माजी, मैं जांची जा रही हूँ। जांची का नाम सुनते ही सुबाजी के चेहरे के भाव बदल गए। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, अमिता की शादी है। बस उसी की तैयारी के लिए जा रही हूँ। बर्तन साफ करते हुए बोली, मगर वह तो 10 दिन बाद है। हाँ सासी की काफी शॉपिंग और पैकिंग रह गई है। आपको पता है हर शादी है मेरे हाथों की सजावट और प्लानिंग के बिना अधूरी है। सनैया बहुत गुणी लड़की है। मायके में बड़े संयुक्त परिवार में होने की वजह से अपनी सासी ताई बुआ लोगों से कई कलाएं उसने सीखी थी। रंगोली, मेहंदी, डांस, गिफ्ट पैकिंग सभी कुछ बहुत अच्छे से कर लेती। घर की पार्टी, शादी में होने वाले समारोह की तैयारी तो यूं ही सारी घर महिला मिलकर कर लेती थी। ताई, सासी, बुआ सभी एक से बढ़कर एक कलाकार। बस घर की बेटियां भी ऐसी ही निकली, सभी हर कला में पारंगत। ऐसा नहीं, पढ़ाई भी सभी की उस स्तर की थी। किसी ने इंजीनियरिंग तो किसी ने MBA, कोई डेंटिस्ट भी बनी। स्थिति के हिसाब से कुछ जॉब में थी तो कुछ गृहिणी बन गई, जिसमें सनैया भी है। हाँ मालूम है, लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया कि इतने दिन पहले जाओगी और तुमने सोचा यहाँ का काम कैसे चलेगा? माना मायका जरूरी है पर ससुराल तुम्हारी प्राथमिकता है। मगर नहीं, हमारी बहू को मायके जाने की पड़ी रहती है। सास बुनाते हुए बोली, माजी जाना जरूरी है और पीहू संजू की छुट्टियां भी लग गई हैं। दोनों का मन है
और यहाँ कांता दीदी को समझा दिया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सासू जी बस किसी तरह सहती थी, बहू घर से कहीं ना जाए, इसलिए नया पासा फेंका। बहू तुम्हें मायके से लेने कौन आ रहा है, मैं अकेले ही जा रही हूँ। अपने भाई को बुला लेना, थोड़ा परंपराओं का भी ध्यान रखा करो, लोग क्या कहेंगे। और बच्चे कहीं नहीं जाने वाले, मेरा जी घबराता है अकेले, मैं उनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें मालूम है सनैया को अच्छे से पता था उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और उन्हें पता था बच्चे माँ के बिना अकेले नहीं रह पाएंगे, इसलिए आदत अनुसार काम बिगाड़ने आई थी। माँ जी भाई ऑफिस और शादी के कामों में व्यस्त हैं, नहीं आ पाएगा, मुझे ही जाना है। फिर तो ट्रेन से मेरे बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। एक नया पासा, आज उसने सोच लिया था कि समय पर मायके पहुंचकर रहेगी, वरना हर शादी में एक दिन पहले मेहमानों की तरह जाती हैं। सब उसे ताना मारते हैं, घर की शादी में कोई घर की बेटी ऐसे आती है, तब बच्चे छोटे थे, सल जाता था। पर अब पीहू 9 और संजू 7 साल के हो गए हैं। माँ जी मुझे दशक हो गए हैं इस घर में, और आपको आज भी मेरे मायके जाने से समस्या होती है। आपके बहाने बनाने की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ, मगर अब बस सूरज ने कैब बुक कर दी है, हम तीनों उसी से जाने वाले हैं, और इस बार मैं कोई बहाना बना कर शादी में देर से नहीं पहुंचने वाली। साथ में बच्चे भी मेरे बिना यहाँ नहीं रुक पाएंगे, कुछ घंटों बाद ही उन्हें माँ चाहिए होती हैं। आप परेशान हो जाएगी सो अलग, घर में कांता दीदी सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करना। सूरज को भी कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने खुद मुझे जाने के लिए हाँ बोला है, मगर मैं अकेली कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, उसका भी तोड़ मैंने निकाला है। अब ना आपकी तबीयत बिगड़ेगी ना जी घबराएगा। पूनम दीदी, ननद और बच्चे अपनी मर्जी से यहाँ आने तैयार हो गए हैं, और वे लोग शाम तक घर आ रहे हैं। अब आप अकेली नहीं रहेगी, आपका मन भी लगा रहेगा। और एक बात, आपने क्या कहा, ससुराल मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। सही कहा आपने माँ जी, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मायके के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें निभाने से पीछे नहीं हटूंगी। सासू माँ की बोलती बंद हो गई। अब क्या बहाना बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे उसे मायके जाने से रोकूं,
कौन सा बहाना बनाऊं, क्योंकि इस बार बहू ने बड़ी समझदारी से उनकी इस आदत का तोड़ निकाला था। दोस्तों, ज्यादातर देखा गया है बहू मायके जाने के बारे में सोचती हैं तो सास के सांचे ऊपर नीचे होने लगती हैं।